वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहेव बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। हमने आपके लिए शानदार सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं। उन क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपकी स्टार्टिंग कर रहे हैं द फन दे हैड चैप्टर से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में एक एक लाइन में या कुछ शब्दों में पूछे जाएंगे कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी की एज क्या थी, तो आप लिख सकते हैं मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। बहुत ही सिंपल है। सेकंड, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, तो आप इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं मार्गी राइट को आप चेंज कर दें रोट में, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दें मार्गी और यहां पर आप लिख दें रोट इन हर डायरी, यानी कि इसको ऐसे बना दें मार्गी रोट इन हर डायरी और ये क्वेश्चन मार्क हटा दें आप और इस आंसर को हटा देना और ये साथ में ऐड कर देना मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ये उसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने ऐसी पुस्तक पहले भी देखी थी, तो इसका आंसर लिखना है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने ये पुस्तक पहले कभी नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। यानी मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के टीचर्स थे, तो आंसर है दे हैड अ मैकेनिकल टीचर। उनके एक मशीनी शिक्षक थे, यानी कि कोई मानव नहीं था, इंसान नहीं था, बल्कि एक मशीनी शिक्षक था, मैकेनिकल टीचर। विद ऑल द लेसन्स ऑन अ बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन पर सारे उनके लेसन्स आते थे। द टीचर टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट सेक्टर्स, यानी अलग अलग सब्जेक्ट सेक्टर्स उन्हें पढ़ाता था, विभिन्न विषय उन्हें पढ़ाता था। आस्क्ड क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न पूछता था वो मैकेनिकल टीचर। गिव होमवर्क एंड टेस्ट, उन्हें होमवर्क देता था और टेस्ट देता था। चेक्ड, और उन्हें चेक भी करता था। एंड कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम, और बहुत ही क्विक टाइम में उनके मार्क्स की कैलकुलेशन कर देता था, गिनती कर देता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंट इंस्पेक्टर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्गी की मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा क्यों भेजा था, इसका आंसर है मार्गीज मदर मैकेनिकल टीचर, जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट उसे दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बुरे से बुरा करती जा रही थी, यानी उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ती जा रही थी। हर मदर वॉन्टेड टू नो द रीजन, उसकी माँ उसका कारण जानना चाहती थी। एंड इट्स सॉल्यूशन, और इसका समाधान भी जानना चाहती थी। सो शी सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, तो इसका आंसर है हिस्ट्री, वो हिस्ट्री पढ़ते थे। इतिहास, ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक, अंक गणित, ये पढ़ते थे। तो आप इसको यहाँ पर मार्गी एंड टॉमी लर्न को ईडी लगाकर पास्ट में चेंज कर सकते हैं, मार्गी एंड टॉमी, और इसको आप हटा दें यहाँ पर और यहाँ पर ईडी लगा दें मार्गी एंड टॉमी लर्न, और इस आंसर को आप हटा दें इस जगह पर, आंसर को हटा के आप इस जगह पर लिख दें मार्गी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लर्न के आप ईडी लगा दें। क्वेश्चन नंबर 7, What do you think a टेलीबुक is? टेलीबुक क्या होती है आपके अनुसार, तो अ बुक डेट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, एक बुक जो स्क्रीन पर पर्दे पर डिस्प्ले होती, नजर आती है। वेयर वर्ड्स, जहां पर शब्द मूव अक्रॉस, चलते रहते हैं, मूव अक्रॉस यानी चलाए मान रहते हैं, गति मान रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, वही टेलीबुक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, What was the fun in olden days? पुराने जमाने में, पुराने दिनों में आनंद क्या था। ये मेन क्वेश्चन है आपका, क्योंकि चैप्टर का नाम ही द फन दे हैड है। हाउ डिड द किड्स हैव फन इन ओल्डन डेज।
पुराने दिनों में बच्चे कैसे आनंद लेते थे, या हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में टॉमी क्या वर्णन करता है, यानी मार्गी क्या सोचती है, सारी चीजें पुराने जमाने में फन के बारे में। तो आपको सबका मिलाकर मैंने एक बहुत शानदार आंसर बनाया है। द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड इट्स स्पेशल बिल्डिंग, पुराने टाइप का जो पुराने जमाने का स्कूल होता था उसकी अपनी एक विशेष बिल्डिंग होती थी, जैसा कि अभी बच्चे स्कूल में जाते हैं। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग, आस पड़ोस से सभी बच्चे मस्ती करते हंसते हुए चीखते चिल्लाते हुए वहां पर आते थे। दे सेट टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में भी वो साथ साथ बैठते थे। दे कुड ऑल्सो हेल्प ईच अदर इन देयर होमवर्क, वो एक दूसरे के उनके होमवर्क में भी मदद कर पाते थे, क्योंकि वो सब एक जैसी चीजें सीखते थे। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपके द लिटिल गर्ल से लिया है। Why was केजिया afraid of her father, यानी केजिया उसके पिता से क्यों डरी हुई थी। आंसर है केजिया was afraid of her father because he never spoke kindly to her, क्योंकि वो कभी भी उनसे केजिया से दयालुता से बात नहीं करते थे। He was a strict person, काफी कठोर व्यक्ति थे। His harsh voice also made केजिया away and afraid of him, उसके कठोर वाणी थी, जो आवाज बड़ी कठोर थी, इससे केजिया उनसे दूर रहती थी और डरती थी। He always scolded her, वो हमेशा उसे डांटते फटकारते रहते थे। And never played with her, और उसके साथ कभी नहीं खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 10, Why did Kezia's grandmother send her to the drawing room every Sunday afternoon, हर रविवार के दोपहर को दादी केजिया को क्यों भेजती थी वहां जो उनका ड्राइंग रूम था उसमें। आंसर है केजियाज ग्रैंडमदर न्यू डेट शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, दादी अम्मा को ये पता था, केजिया की दादी को, कि वो केजिया डरती थी उसके पिता से। एंड शी फेल्ट डेट इफ शी स्पोक टू हिम मोर ऑफन, उसने सोचा अगर वो उसने ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा बातचीत करेगी, शी वुड गेट रिड ऑफ दैट फियर, तो उसे उस डर से छुटकारा मिल जाएगा। सो शी यूज्ड टू सेंड हर ऑन एवरी संडे आफ्टरनून टू हैव अ नाइस टॉक टू हर फादर, इसलिए वो उसके पिता से एक अच्छी बातचीत करने के लिए हर रविवार के दोपहर के बाद उसे वहाँ भेजती थी ड्राइंग रूम में, जो मेहमान कक्ष था, जो बैठक थी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, इन वॉट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, यानी किन तरीके से केजिया की दादी अम्मा ने उसे एनकरेज किया, उसका हौसला बढ़ाया, ताकि वो उसके पिता को गेट टू नो यानी अच्छे से समझ पाए, जान पाए। तो अलग से क्वेश्चन भले ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, लेकिन आंसर अलग नहीं है। मैंने इसके लिए आपको सेम आंसर बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर आप लिखिए, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका जब आंसर बनाओ तो आप क्या करेंगे, द पीपल इन केजियाज फैमिली, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना और यहाँ पर वर्ड लगा देना, यानी द पीपल इन केजियाज फैमिली, और फिर यहाँ लिख देना वर्ड से, और फिर आंसर हटा देना हर पेरेंट्स ग्रैंड मदर एंड सी हर सेल्फ, यानी उसके परिवार में कौन कौन थे, उसके माता पिता, दादी और वो स्वयं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड केजिया प्रिपेयर अ पिन कुशन एंड हाउ, केजिया ने पिन कुशन क्यों प्रिपेयर किया और कैसे। आंसर है केजियाज ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर टू मेक अ पिन कुशन एज अ गिफ्ट फॉर हर फादर ऑन हिज बर्थडे, यानी केजिया की दादी अम्मा ने केजिया को सुझाव दिया कि तुम्हारे पिता का जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए तुम एक पिन कुशन तैयार करो, एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में। अब उसने क्या किया, इसके बाद में शी टुक अ पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले रेशम का एक टुकड़ा लिया, विद अ डबल कॉटन सी स्टिच्ड
3 साइड्स डबल कॉटन करके उसने 3 साइड उसे सिलाई कर दी, उस पिन कुशन की 3 तरफ से सिलाई कर दी। स्टफ्ड टाइनी पेपर पीसेज, उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े भर दिए उस केस के अंदर, उसके अंदर। एंड स्यूड अप द 4th साइड, और फिर 4th जो चौथी साइड थी उसको भी उसने स्यूड कर दिया, सिल दिया। इस प्रकार उसने पिन कुशन तैयार किया था उसके पिता के लिए, उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्ट द लिटिल गर्ल? उस छोटी लड़के को दादी अम्मा ने क्या सुझाव दिया था? आंसर अलग से नहीं रटना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर केजिया की दादी अम्मा से लेकर ही बर्थडे तक, यानी यहां से शॉर्ट आंसर टाइप है, यहां से लेकर यहां तक लिख दें, काम हो जाएगा। अब ये हमने आपके 14 क्वेश्चंस किए हैं। अगले पार्ट में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। जल्द आपसे मुलाकात होती है नए वीडियो में। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।